हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे घर मेरे लिए आया है सिलाई मशीन का पैरदान। यानी हम लोग सिलाई मशीन जिस पे रखते हैं, तो जो कि आपको सामने दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का मैंने लिया है नया। और मैं बहुत दिनों से कह रही थी बट आ नहीं पाया, तो आज फाइनली मैंने आज मंगा ही लिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसको मंगाते हुए, ताकि मुझे कपड़े सिलने में आसानी हो जाए। ताकि मैं बार बार उठा उठा के रखती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और फिर मैंने इसका किया पूजा पाठ थोड़ा सा, क्योंकि नया काम नई चीज़ आई है तो शुभारंभ तो पूजा से करने से ही होना चाहिए। कुछ मीठा कुछ फूल चढ़ाया और तिलक किया। फिर उसके बाद में गई मैं बेटे के लिए पनीर बनाने के लिए। मतलब पनीर क्या, उसको पनीर फटा हुआ पनीर ही खाना था सिर्फ। इस वजह से मैं लेके गई दूध को मैंने खोलने के लिए रखा और उसके बाद में उसमें डाला नींबू। पर किस्मत ऐसी कि दूध फटा ही नहीं। होता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। मैंने पूरा नींबू डाल दिया बट दूध नहीं फटा। फिर इसके बाद में इसको हम चलाते रहे। फिर पता चला कोई आ गया है, तो फिर मुझे चाय भी बनानी पड़ी। मैंने एक साइड चाय बनाई और दूसरे साइड ये हमारा दूध फाइनली फट गया बहुत ही प्रयासों के बाद। और ये देखिए दूध कुछ इस तरीके का है। तो अब हम इसका पानी अलग कर देंगे और जो ये पनीर है वो हम अलग कर लेंगे छेना। और बस इसके बाद में हमको बस ऐसे ही चीनी मिला के मुझे इसे खाने के लिए देना था और कुछ नहीं करना था, इसमें कुछ नहीं बनाना था। और देखिए कुछ इस तरीके का है। अभी गर्म है, अभी फट गया है पूरा। और इधर चाय खोल रही है। उसके बाद हम आ गए हैं, ये कुछ पेड़ है लेके आए। मतलब पेड़ मतलब क्यारियाँ में जो पेड़ लगाए जाते हैं, बोए जाते हैं, तो ये वो हैं हमारे यहाँ। इनको बेड़ बोलते हैं। जैसे कि मिर्च की बेड़ है और धान की है और ये सभी जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, कुछ सब्जियों की बेड़ लगाई जाती है, उसके बाद उन्हें बोया जाता है। पतिदेव जो हमारे हैं वो उसकी गुड़ाई कर रहे हैं, गोड़ रहे हैं। और ये जो है हम और बेटे बैठ के दोनों वीडियो बना रहे थे। और फिर इसके बाद में पतिदेव से देखा नहीं गया और उन्होंने हमें काम पे लगा दिया। हम दोनों तो काम पे ही लगी गए। और ये बेटा है वो भी साथ में काम दे रहा है और हम लोग बो रहे हैं चुकंदर। मुझे बोना नहीं आता है, इसीलिए लकड़ी दी गई है कि इससे छेद करके आप लोग बोइए। तो हम लोग इसके सहारे से बोने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए, और बेटे को भी हमसे रहा नहीं गया, फिर बेटे ने भी मेरा साथ दिया। और मैं तो कुछ इस तरीके का ही बो रही हूँ। और एक बीज की बजाय कहीं कहीं मैंने दो चुकंदर बो दिए। अब देखते हैं वहाँ पे 2 चुकंदर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। और ये आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर चुकंदर के बीज देख लीजिए। मेरे पास कटोरी में चुकंदर के बीज हैं और मुझे चुकंदर खाने हैं, तो फिर मैं ही बो रही हूँ। और बेटा भी देखिए काम पे लगा हुआ है। और पतिदेव वो अपने काम पे लगे हुए हैं, गोभी के पेड़ लगा रहे हैं, ताकि हमें ताज़ी ताज़ी बड़ी बड़ी सी घर की गोभियाँ खाने को मिल जाएँ और बिना केमिकल की गोभियाँ। क्योंकि हम लोगों ने इसमें डाला है गोबर की खाद, तो फूल गोभी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी और बड़ी होगी और पौष्टिक ही होगी, नुकसानदेह नहीं होगी। क्योंकि हम लोग इसमें कोई भी बाहर का केमिकल यूज़ नहीं करने वाले हैं और सिर्फ घर का ही केमिकल यूज़ करेंगे। मतलब घर का केमिकल नहीं, जो भी घर के ही कीटनाशक होते हैं वो, घर की खाद गोबर की शुद्ध, और बस हम लोग यही देने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से पतिदेव मिनट लगा रहे हैं। ये बैंगन के पेड़ लाए थे, गोभी के पेड़ थे और टमाटर का पेड़ लाए थे और कुछ बीज लेके आए थे जैसे सोया के बीज। और बेटी भी काम से पीछे नहीं हटी, वो भी आके अपने काम पे लग गई। उसने कहा मैं पेड़ों को पानी दूंगी, तो हमने भी कहा ठीक है तुम पेड़ों को पानी दे सकती हो, और वो पानी दे रही है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।